विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह वन नेशन वन इलेक्शन संगोष्ठी कार्यक्रम में हुए शामिल। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में सामाजिक संस्था उदयचल द्वारा आयोजित वन नेशन वन इलेक्शन संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को लेकर 2023 में 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सभी वर्गों के बुद्धिजीवी शामिल थे। उनके सामने एक साथ चुनाव कराए जाने की चुनौतियां थी। कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का देश का व्यापक समर्थन मिला, यहाँ तक कि विभिन्न भाषाओं में इसका प्रकाशन कराकर लोगों की राय जानी गई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि देश के लगभग 80% लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन का व्यापक समर्थन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन दुनिया के अन्य देशों में भी लागू है। इससे उन देशों में सामाजिक आर्थिक स्थिरता आई है। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम सहित अन्य देशों में निर्वाचन की ये प्रणाली लागू है। उन्होंने इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक दिन में 20 करोड़ मतदाताओं ने 4 स्तरीय प्रतिनिधियों के चुनाव में हिस्सा लिया। ऐसे देश में जब ये कार्य हो सकता है तो फिर हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश में निर्वाचन कराया जाना संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि जब देश में संसाधनों की कमी थी, तकनीकी उपयोगिता कम थी, तब भी चुनाव एक साथ होते थे। वर्तमान में तकनीकी उन्नति के साथ साथ अन्य प्रकार के विकास कार्य होने के कारण बड़ी आसानी से एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनौती नहीं है, जब मैं पहले बता चुका हूँ, आप शायद मेरी बात को नहीं सुन पाए। 4 चुनाव हुए, जब विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 52 में हुआ, 57 में हुआ, 65 में हुआ, 67 में हुआ, हो चुके हैं। ये कोई टेक्निकल चीज थोड़ी है भाई। जब एक पंचायत का सरपंच जनपद जिला 4 वोट देता है, एक सोसाइटी के लड़ने वाला 11 वोट देता है, कहीं गड़बड़ नहीं करता, तो हिंदुस्तान के मतदाता को इतना कमजोर क्या समझते हो? बौद्धिक रूप से आप इतने मजबूत हो कि आप सबको अलग अलग वोट दोगे। कहीं लोकसभा में जीतता है, कहीं विधानसभा में जीतता है। उदाहरण सैकड़ों हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव का उदाहरण है कि कब कहाँ चुनाव होता है, कौन जीतता है। विधानसभा का रिजल्ट क्या आता है? विधानसभा में छत्तीसगढ़ का देख लो, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, हुए लोकसभा में हमारा बहुमत था, यानी 9 से ज्यादा जीत गए। तो मतदाता बहुत होशियार है, अपने हिसाब से वोट देता है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन में भौगोलिक दृष्टि से कोई दिक्कत किसी भी से नहीं आएगी, क्योंकि ये पूर्व में हो चुका है और होता रहा। आज राष्ट्रव्यापी संगोष्ठी के इस आह्वान पे राजनांदगांव में वन नेशन वन इलेक्शन इस विषय को लेकर उदयाचल के द्वारा गोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा जी मुख्य वक्ता के रूप में आए थे। हमारे सांसद संतोष जी, गाजी वकील साहब, डॉक्टर राज बाफना जी और हमारे महापौर इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूरे नगर के सभी समाज के सभी वर्ग के, आज बुद्धिजीवी वर्ग के इतने लोग मैं बहुत दिनों बाद किसी कार्यक्रम में देखा। 100% पूरे नगर की उपस्थिति यहाँ रही और एक अच्छी सार्थक चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पे हुआ। और इसके औचित्य को कि किस प्रकार कमेटी बनी और कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया, और मोदी जी इस देश में आने वाले समय में एक देश एक चुनाव चाहते हैं। जो पहले आजादी के बाद लगातार 3-4 चुनाव इसी तर्ज में हुआ वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में मध्यावधि चुनाव होने के बाद 67 के बाद परिस्थिति बदली, फिर चुनाव अलग अलग होने लगे। तो ये परिस्थिति फिर आ जाएगी। देश के 4 से 5 लाख करोड़ रुपया का बचत होगा। 40 से 50 लाख कर्मचारी पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव में काम करते हैं। आचार संहिता में पूरा समय बर्बाद होता है और साल में कहीं न कहीं हर साल 6 चुनाव हिंदुस्तान में एवरेज होते हैं। हर साल 6 चुनाव एवरेज, कहीं जिला का, कहीं जनपद का, कहीं विधानसभा का, कहीं लोकसभा के अन्य चुनाव में। तो ये इसको तोड़ने के लिए आज एक अच्छा वातावरण का निर्माण हुआ और आम सहमति से यहाँ से भी हम लोगों ने सब मिलकर एक प्रस्ताव भेजा कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए राजनांदगांव की जनता, यहाँ के बुद्धिजीवी सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करके। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि संविधान लागू होने के बाद से विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे।
लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर संसद में बिल प्रस्तुत किया गया। देश में एक साथ चुनाव के लिए आम लोगों तक इसकी जानकारी के साथ उनकी राय भी ली जा रही है। महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के मूल्यों और विचारों पर आधारित है, इसकी आज नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बार बार निर्वाचन कार्यक्रम होने पर धन एवं मानव संसाधन पर दबाव पड़ता है, इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा एवं विधानसभा के निर्वाचन एक साथ कराए जाएं। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में 129वें संविधान संशोधन के तहत बिल प्रस्तुत किया गया है कि देश के हित में है। इससे धन एवं समय की बचत के साथ मानव ऊर्जा की बचत होगी और सबके कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर कार्य संपादित हो सकेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैश्णव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष सचिन बघेल, कोमल सिंह राजपूत सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।